सो गाइस, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था तुम सबके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। तो आज तुम्हें सजेशंस मिलेंगी एनिमेज की लाइव एक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर तुम उन्हें एनिमे से कंपेयर करते भी हो तो शुरुआत करते हैं उन एडेप्टेशंस को लेके जिनको देखना तुम्हारे लिए आंखों में हार्पिक डालने के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें आती है डेथ नोट। हाँ, प्रीवियसली डेथ नोट के बहुत सारे लाइव एक्शंस आए हैं, बट मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स वाली। और ये इसीलिए इतनी बुरी बनी थी क्योंकि इन्होंने सोर्स मटेरियल की स्टोरी को कवर नहीं किया, अपनी न्यू स्टोरी डाल दी, जो कि एक अच्छी बात है। बट फिर वही बात आ जाती है कि इन्होंने जिस मिस्ट्री को क्रिएट करा था उसे ये मेंटेन नहीं कर पाए। सारे कास्ट के डायलॉग काफी फीके से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम किसी किंडरगार्टन के बच्चे से डायलॉग बुलवा रहे हो। कि तुम्हें भी पता है कि डेथ नोट में कितने एपिक सीन्स हैं और इन्होंने उन सीन्स में किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक हमें प्रोवाइड किया, सुन के तुम्हारे कानों से खून आ जाएगा। सो मैं तो इस अडेप्टेशन को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। तो लिस्ट में अगली अडेप्टेशन है ब्लीच की अडेप्टेशन, जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इस अडेप्टेशन के साथ एक ट्विस्ट है, ये उतनी भी बुरी नहीं है। स्टोरी हमें वही टिपिकल ब्लीच वाली दिखाई जाती है। इसमें हमें वो स्टोरी दिखाई जाती है जिस वक्त इचिगो की मदर को एक हॉलो ने मारा था। मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक ट्विस्ट है इसीलिए क्योंकि ये उतनी बुरी नहीं है, इसे तुम देख सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर इसे ओरिजिनल ब्लीच से कंपेयर करते हो तुम्हें वो ड्रिप नहीं देखने को मिलती। और इतना तो तुम्हें भी पता है जिस तरह के कैरेक्टर्स ब्लीच में हैं उन्हें कोई पोर्ट्रे नहीं कर सकता। तो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं गुड अडेप्टेशंस की ओर। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है पैरासाइट द ग्रे। ये सीरीज रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एयर हुई है 2024 में, और इसके कहानी के साथ कुछ छेड़खानी ऐसी है कि हमें जो सोर्स मटेरियल दिखा था पैरासाइट का, ये उस स्टोरी को फॉलो नहीं करती है। ये एक तरह का प्रीक्वल तुम्हें दिखाती है पहले सीजन में इसका। अभी तक इसके जितने एपिसोड्स आए हैं तुम्हें एक तरह का प्रीक्वल ही देखने को मिलता है। सारे कैरेक्टर्स अलग हैं, बट जिस तरह का इंटेंट, इमोशनल इंपैक्ट हमें साफ पता चलता है कि दिस इज गोइंग टू बी एपिक। और हाँ, मैं उस पैरासाइट की बात नहीं कर रहा हूं जिसने ऑस्कर जीता था, बट यू शुड नोट दैट दिस कैन ऑल्सो विन एन ऑस्कर। उस लेवल की स्टोरी है इसमें। अगर तुम इस सीरीज को देखने जा रहे हो तुम्हें इसके एपिसोड 6 लास्ट मोमेंट्स में तुम्हें खास देखने को मिलेगा। सो देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। अब आगे चलते हैं एवतार द लास्ट एयरबेंडर। हाँ, मुझे पता है कि ये एक अमेरिकन सीरीज है, लेकिन फिर भी जो वाइब ये तुम्हें देता है एक जापानीज एनिमेशन जैसा ही है। और इसके ऊपर एक लाइव एक्शन भी बनी हुई है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। और बस ये ही नहीं, रिसेंटली इसकी सीजन 2 भी अनाउंस हुई है इसकी लाइव एक्शन की। और अगर फ्यूचर में भी ये ऐसा ही करते हैं, इसके सोर्स मटेरियल से जुड़े रहते हैं, तो मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि ये सीरीज किस ऊंचाइयों तक जाएगी। करते हैं अगले सीरीज यू यू हाकुशो के लाइव एक्शन अडेप्टेशन के ऊपर। ये सीरीज मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर देखी जिसकी हिंदी डबिंग मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। ये सीरीज एनिमे यू यू हाकुशो घोस्ट फाइल्स 1993 की टिपिकल स्टोरी फॉलो करती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर यूस्के डीमन रेल्म का एक डिटेक्टिव बन जाता है। उसके आगे की जर्नी दिखाई गई है, उसे किस तरह के एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। ये एनिमे में भी देखने में काफी बढ़िया था और लाइव एक्शन में भी काफी बढ़िया है। हाँ, जिस तरह के मॉन्स्टर्स हमें दिखाए गए हैं वो फुल्ली फर्निश्ड तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि क्रिएटर्स ने कुछ मेहनत करी है सीजीआई के ऊपर। सो दिस सीरीज विल बी वेरी प्लीजिंग टू वॉच। अब बात करते हैं द बिगेस्ट नेम इन एनिमे कम्युनिटी, पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू। उस वक्त आई थी जब एनिमे लाइव एडेप्टेशन का नाम बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करता था। इस मूवी ने एक ब्रेक थ्रू दिलाया। मेरा दावा है कि जिन लोगों ने भी इसे थिएटर में एक्सपीरियंस किया है, किसी ने भी नहीं कहा होगा कि हमें मजा नहीं आया। क्या नहीं था इस मूवी में। इन्होंने थोड़ी सी ओरिजिन स्टोरी दिखा दी और सोर्स मटेरियल का वो वाला पार्ट इन्होंने मूवी में ऐड किया जिससे सबसे ज्यादा मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। इतनी तारीफ भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तो एक और रीजन है इसे देखने का, कैथरीन न्यूटन। आगे बढ़ते हैं द बेस्ट लाइव एक्शन अडेप्टेशन एवर, एलिस इन बॉर्डरलैंड। एनिमे के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, बस 3 ही एपिसोड्स दिखे हैं मुझे जो कि ओके थे, बट इन्होंने लाइव एक्शन में किस तरह का मैजिक यूज किया है, इन्होंने जिस तरह की कास्टिंग की है परफेक्ट, इन्होंने जिस तरह का बीजीएम डाला है परफेक्ट, और इन्होंने जिस तरह से सारे गेम्स को दिखाया है परफेक्ट। तो मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखता क्यों इस सीरीज को तुम लोग अपने वॉच लिस्ट पे होल्ड पर रखे हो। सो मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल मैसेज है। अगर तुमने इस शो का पहला एपिसोड देख लिया, आई अश्योर यू तुम खुद को रोक नहीं पाओगे इसे कंटिन्यू करने के लिए। और इस साल एक खुशखबरी है, इसकी फिनाले आ रही है।
अब उस एनिमे का अडेप्टेशन जिसके मांगा सेल्स सबसे ज्यादा है, वन पीस। ये वो शो था जिसने लोगों का माइंडसेट चेंज किया। इन्होंने दिखाया कि एक एनिमे का गुड अडेप्टेशन कैसे बन सकता है विदाउट चेंजिंग द कोर स्टोरी। हाँ, इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं जो कि ऑब्वियस भी थे, क्योंकि एनिमेशन में तुम्हें जो चीज ओके ओके लगती है और वही रियल लाइफ में तुम्हें काफी रिडिकुलस लग सकती है, जैसे गार्प का कैनन बॉल फेंकना, विच दे पुल्ड इट ऑफ। फिलहाल तो इसकी सीजन 2 भी अनाउंस हो चुकी है, सीजन 3 इज इन प्रोडक्शंस। मतलब क्रिएटर्स के पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि सीजन 2 तो हमारी हिट ही जाने वाली है। तो तुम बिना बोले ही समझ सकते हो कि ये किस तरह का शो है। फिलहाल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।